डियर एनसीसी कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एनसीसी का जो ऑनलाइन एनरोलमेंट होना है उसके ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म को आप कैसे भरें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या स्टेप्स है ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म भरने के लिए। आप चाहे जेडी में एडमिशन ले रहे हो, एसडी में अर्थात जूनियर डिवीजन में, सीनियर डिवीजन में या जूनियर विंग में, सीनियर विंग में, किसी भी एनसीसी के किसी भी प्रारूप में, जेडी, एसटी, जेडब्ल्यू, एसडब्ल्यू, किसी में भी एनरोलमेंट अपना कराना चाहते हैं तो आपको जो है ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म भरना ही भरना है। जब तक आप एनसीसी का ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक आपको जो है आपका रेजिमेंटल नंबर या एनरोलमेंट नंबर अलॉट नहीं होगा, और जब तक आपको रेजिमेंटल नंबर या एनरोलमेंट नंबर अलॉट नहीं होगा तब तक जो है आपका एडमिशन जो है एनरोलमेंट माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप स्कूल के विद्यार्थी हो, अर्थात कक्षा 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी हो जो जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन एडमिशन लेते हैं, या आप ग्रेजुएशन कोर्सेज के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, डिप्लोमा आदि के कोर्सेज के विद्यार्थी और आप जो है बी सर्टिफिकेट में डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, सभी बच्चों के लिए जो है इसका एनसीसी का ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म भरना कंपलसरी है, अनिवार्य है। बिना इस फॉर्म को भरे आपका एडमिशन या आपका एनरोलमेंट एनसीसी में नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म को कैसे भरें और क्या उसकी प्री रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, हम डिटेल में चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। सीधे हम वेबसाइट पे चलते हैं। जो वेबसाइट है आपकी ऑनलाइन एनरोलमेंट का, आपके देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। अगर आप गूगल पे जाके एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर भी लिखते हैं तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चलिए हम लोग ओपन करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे गूगल ओपन है और मैंने इस गूगल के सर्च बॉक्स में लिखा है एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर और इसको क्लिक कर दिया। एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर क्लिक करने पे सबसे ऊपर जो वेबसाइट आती है सबसे पहली, वही आपके काम की वेबसाइट है। देखिए एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एनआईएस, इसको क्लिक करिए, वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। देखिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है। वेबसाइट है nis.bisasn.gov.in/NIS/। ठीक है, एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे आपका एनरोलमेंट होना है। आप देख भी सकते हैं राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आप देखिए दो ऑप्शन, एक दिया है लॉगिन का ऑप्शन, दूसरा दिया है कैडेट एनरोलमेंट का ऑप्शन और नीचे दिया है हेल्पलाइन। तो जो आपके काम की है लॉगिन और कैडेट एनरोलमेंट है। आपको कैडेट एनरोलमेंट वाले पे क्लिक करना है और जैसे ही आप कैडेट एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। एक तो है कैडेट ऑथेंटिफिकेशन विद आधार, वेरीफाई फ्रॉम डिजिलॉकर, दूसरा इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद डिजिलॉकर देन क्लिक हियर। तो दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शंस के द्वारा आपको जो है रजिस्ट्रेशन आप अपना करा सकते हैं। ये आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट है तो आप डिजिलॉकर अकाउंट से कर सकते हो, नहीं है तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसको करने के पूर्व जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है पहले आपको बता दूं। जो उसमें जो है एक तो आपका एनसीसी के यूनिफॉर्म में, एनसीसी के वर्दी में बिना बैरेट का, बिना कैप का आपके पास एक फोटो होनी चाहिए। दूसरा एक डिक्लेरेशन फॉर्म इसमें अपलोड करना पड़ता है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ और पहले उसकी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। ये देखिए एक पेज का डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपकी स्क्रीन पर है। इसको आपको सबसे पहले भर के रखना होगा। यदि आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं होगा, डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनलाइन एनरोलमेंट, तो आप अपना एनरोलमेंट नहीं करा पाएंगे। इसलिए आपके पास एनरोलमेंट का डिक्लेरेशन फॉर्म में भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसी को आपको अपलोड करना है। अब इसको पढ़ लीजिए क्या है। सबसे पहला पॉइंट एक, आई सोलेमनली डिक्लेयर दैट द आंसर आई हैव गिवन टू द क्वेश्चंस इन ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म आर ट्रू एंड दैट नो पार्ट ऑफ देम इज फॉल्स एंड देन आई एम विलिंग टू फुलफिल द एंगेजमेंट। पहला है। दूसरा आई, अब आई के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, XYZ, रमेश कुमार, उमेश कुमार, जो भी आपका नाम है वो आप लिखिए। आई अपना नाम। प्रॉमिस दैट आई विल ऑनेस्टली एंड फेथफुली सर्व माय कंट्री एंड अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द नेशनल कैडेट कोर, दैट आई विल टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। फिर तीसरे में पॉइंट में भी यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना, आई डैश अपना नाम। Further promise that after enrollment I will have no claim on authorities for any compensation in the event of injury due to accident during training camps, course, traveling and while on YAP or any other such events like RDC, IGC. I understand I have no
सर्विस लाइबिलिटी। और यहाँ पे आपको प्लेस माने जगह का नाम, जहाँ पे आप ये रहते हैं शहर का नाम भरिए, डेट भरिए जिस डेट को आप फॉर्म भरे, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट मींस विद्यार्थी को अपना यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, सिग्नेचर करना है, जगह स्थान का नाम भरना है और डेट भरनी है। फिर अगला है सर्टिफिकेट बाय एमओ। एमओ मींस मेडिकल ऑफिसर। आपको अपना मेडिकल कराना है और मेडिकल कराने के बाद इसी फॉर्म पे उनसे प्रमाणित कराना है। आई हैव एग्जामिन्ड नेम, नेम में आपका अपना नाम रहेगा, आई हैव एग्जामिन्ड डैश XYZ जो भी आपका नाम होगा, एंड कंसिडर हिम हर फिट अनफिट फॉर इनरोलमेंट एज ए कैडेट इन एनसीसी। यहाँ पे हिम हर को सही जो आपके लिए उपयुक्त उस पर आप टिक करेंगे। फिट है या अनफिट है वो मेडिकल ऑफिसर करेंगे। ठीक है, उसको मीन्स आपको मेडिकल कराना है यहाँ पे, तो मेडिकल जहां से भी कराएंगे उस प्लेस का नाम, जगह का नाम होगा, शहर का नाम होगा, डेट होगा जिस डेट में आप कराएंगे, मेडिकल ऑफिसर का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, उनका डेजिग्नेशन होगा और उनकी स्टैंप लगेगी। मेडिकल ऑफिसर की स्टैंप यहाँ पे लगना अनिवार्य है, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन और उनकी स्टैंप। फिर डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स गार्जियन, आपको अपने गार्जियन से भी डिक्लेरेशन कराना है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए, आई और गार्जियन का नाम, जो भी पेरेंट्स, माता पिता, गार्जियन आपके अभिभावक को उनका नाम होगा, और यहाँ पे नाम भरिए और पूरा पढ़ लीजिए। प्रॉमिस दैट आफ्टर एनरोलमेंट ऑफ माय सन डॉटर आई विल हैव नो क्लेम ऑन अथॉरिटी फॉर एनी कंपनसेशन इन द, पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यहाँ पे प्लेस, जगह का नाम, जहां पर भी आपके पेरेंट्स रहते हो या जहां पे आप सिग्नेचर करा रहे हैं उस स्थान का नाम, डेट जिस डेट में करा रहे हो, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स थे, गार्जियन आपके जो भी माता पिता है, गार्जियन अभिभावक, उनका यहाँ पे हस्ताक्षर अनिवार्य। उसके बाद सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट आपके संस्था के द्वारा मिलना है। मिस्टर मिस, यहाँ पे आपका नाम, विद्यार्थी का नाम होगा, सन डॉटर ऑफ श्री। ठीक है, ये यहाँ पे पेरेंट्स है, पिताजी का नाम हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपके पिताजी का नाम है। और स्टूडेंट ऑफ क्लास, आप किस क्लास में हैं, 10th 11th 12th या 9th या BA BSc BCom फर्स्ट ईयर, BSc BCom BTech या डिप्लोमा में है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किस में भी है आपको यहाँ पे वो भरना है। फर्स्ट ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर, जो भी है आपको यहाँ भर दीजिए। नेम ऑफ कॉलेज स्कूल इज विलिंग टू इनरोल इन से, और यहाँ पे अपने संस्था का नाम, महाविद्यालय का नाम, स्कूल का नाम भरना है। जो भी आपका स्कूल है, विद्यालय है, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी है, उसका नाम भर देना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद प्लेस, जो जगह का नाम जहां पर भी आपका संस्था स्थित है, और डेट जिस डेट को आपके ANO या CTO सिग्नेचर करें, तो सिग्नेचर ऑफ ANO या CTO होगा और उनकी स्टैंप लगेगी, उनका सिग्नेचर और स्टैंप अनिवार्य है। और उसी के नीचे उस संस्था के जो मुखिया है, प्राचार्य है, प्रधानाचार्य है, उनका सिग्नेचर होगा यहाँ पे और उनकी स्टैंप लगेगी, प्लेस और डेट पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखिए, ये पूरा फॉर्म आपको सबसे पहले फिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट है, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर और स्टैंप होना है, यहाँ पे गार्जियन का सिग्नेचर होना है, और यहाँ पे आपके ANO और CTO का सिग्नेचर होना है, यहाँ पे आपके प्रिंसिपल का सिग्नेचर और स्टैंप, यहाँ पर भी स्टैंप होगा, यहाँ पर भी स्टैंप होगा, और यहाँ मेडिकल ऑफिसर, 3 जगह आपका स्टैंप लगना है। इसको पूरी तरह से पहले आप भर के तैयार हो जाएंगे। इसके साथ आप एक फोटो जो है सॉफ्ट कॉपी में NCC के वर्दी में आपका होगा, बिना बैरेट का, उसको लेकर तैयार हो जाएंगे, तब आप ऑनलाइन इनरोलमेंट का फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट को ओपन करेंगे। इस तरह से सबसे पहले मैंने आपको बता दें कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो एक फोटो चाहिए और एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरा हुआ चाहिए। अब हम लोग वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है, कैडेट ऑथेंटिफिकेशन विद आधार फ्रॉम वेरीफाई फ्रॉम डिजीलॉकर। अगर आपका डिजीलॉकर अकाउंट है तो इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि मोबाइल नंबर डालिए, और कौन सा मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका डिजीलॉकर से लिंक है, डिजीलॉकर वाला मोबाइल नंबर डाल दीजिए। डिजीलॉकर का जो आपका पिन है उसको आप डाल दीजिए, और यहाँ पे आई कंसेंट टू टर्म्स ऑफ यूज इसको डालिए और फिर साइन इन कर दीजिए, तो आपका अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्या डालना है आपको, यहाँ पर ना डिजीलॉकर से जो लिंक मोबाइल नंबर है, डिजीलॉकर का पिन, और यहाँ पे इसको क्लिक करना है, आई कंसेंट टू टर्म्स ऑफ यूज, और फिर साइन इन कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो देखिए एक OTP जाएगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, और उस OTP को आप डालेंगे तो आपको साइन इन करना होगा। साइन करने पर OTP गया होगा आपके मोबाइल नंबर पर, उस OTP को आप फिल कर दीजिए। OTP को हमने फिल कर दिया। फिल करने में देखिए पूरा डिटेल्स आपका आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे आपका सारा डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा कैडेट इज ऑलरेडी इनरोल्ड विद दिस मोबाइल नंबर, और चूंकि मैंने पहले से इनरोलमेंट करके रखा है तो ऑलरेडी इनरोलमेंट करके दिखेगा, और उसके बाद आपको लॉग इन करना है। तो आप लॉग इन करिए, लॉग इन वाले। अब यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं। अब फिर से दूसरा जो ऑप्शन आपका कैडेट इनरोलमेंट का, उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद डिजीलॉकर देन क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे आपका
मोबाइल नंबर मांगेगा, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भरिए, सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी आएगा उसको भर देना, अपना नाम भरना है, यहाँ पे जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, पासवर्ड भरना है। ध्यान दीजिए पासवर्ड क्या होगा, यूज कॉन्टैक्ट नंबर एंड पासवर्ड फॉर द कैडेट लॉगिन, अर्थात जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वही आपका पासवर्ड भी होगा। ठीक है, इतना भरना है, इसको आपको भर के आपको लॉगिन कर लेना। हम भर रहे हैं अपना, देखिए मैंने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर भरा, सेंड ओटीपी किया, जो ओटीपी है उस ओटीपी को यहाँ भरना, अपना नाम यहाँ पे भरा, आपको अपना जेंडर भर देना है, मेल फीमेल जो भी आपका है उसका भरिए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरिए, पासवर्ड भरिए और कंफर्म पासवर्ड करिए। पासवर्ड क्या होगा आपका, जो आपका मोबाइल नंबर होगा वही आपका पासवर्ड होगा। ठीक है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सब कुछ आपको करके फिर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो कहेगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, उसका लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। तो लॉगिन के पेज में फिर आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा ये सब कुछ भरनी है। तो यूजर नेम पासवर्ड क्या हो जाएगा, आपका जो मोबाइल नंबर है वही है, आप भरिए, मैं भी भर रहा हूँ अपना। देखिए लॉगिन में हमने यहाँ पे अपना यूजर नेम भरा, पासवर्ड वही है जो आपका मोबाइल नंबर है, जो यहाँ पे कैप्चा वो भरा, और जैसे आप मोबाइल नंबर भरेंगे सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर जो ओटीपी आया उस ओटीपी को यहाँ पे आप भर देंगे। इतना भरने के बाद आपको लॉगिन करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे देखिए इनरोलमेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब इनरोलमेंट फॉर्म में ओपन हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले करा अपलोड इमेज, तो आप अपलोड इमेज कर दीजिए। जो आपका इमेज है वो जेपीजी या पीएनजी फाइल में 2 MB से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और हमने आपको बताया कि जो इमेज हो आपका वो जो है क्या होना चाहिए, वर्दी में होना चाहिए विदा बैरेट का। तो ये आप भर दीजिए। आपका नाम जो आपने फॉर्म में भरते समय रजिस्ट्रेशन भरा वो अपने आप यहाँ पे ले लेगा, जेंडर ले लेगा, मोबाइल नंबर ले लेगा और डेट ऑफ बर्थ ले लेगा। फिर आधार नंबर आपको यहाँ पे अपना भरना है, ईमेल एड्रेस भरना है, फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है, सब कुछ आप भर दीजिए। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आप रेगुलर और ओपन वैकेंसी, 2 प्रकार की वैकेंसी होती है, एक रेगुलर होती है, एक ओपन होती है। रेगुलर जो उसी कॉलेज के बच्चे, जिस कॉलेज में एनसीसी है, जिस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, एनरोलमेंट हो रहा है, उसी कॉलेज के बच्चे से एडमिशन लेते हैं तो रेगुलर है। ओपन होता है कि किसी भी कॉलेज या किसी भी संस्था के बच्चे आकर एडमिशन ले सकते हैं तो ओपन। तो यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी हम लोगों की होती है, रेगुलर करिए। इंस्टीट्यूशन टाइप में यदि आप कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप कॉलेज चुनेंगे। यदि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, जेडी में एडमिशन ले रहे हैं, 9-10 में है तो आप स्कूल चुनेंगे। यदि आप इंटर कॉलेज में 11-12 में पढ़े तो इंटर कॉलेज चुनेंगे। यदि आप सैनिक स्कूल के विद्यार्थी तो आप सैनिक स्कूल चुनेंगे। तो हम यहाँ पे डिग्री कॉलेज के लिए कॉलेज चुन लेते हैं। अब आपको जो अपने संस्था का पिन कोड है वो चुनना है। मान लीजिए कि हमने चुन लिया 27-9। ठीक है, अब इसको आप चुनेंगे कि सिलेक्ट स्टडी इन, आप किस क्लास में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, किस क्लास में है। यदि आप 9 में है तो फर्स्ट करिए, 11 में है तो फर्स्ट करिए, बीए, बीएससी, बीकॉम आदि फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट कर दीजिए। इंस्टीट्यूशन, आपका इंस्टीट्यूट उस पिन कोड से जितने भी होगा आपको दिखाएगा। तो यहाँ डीवीएन पीजी, डीडीयू, दीनदयाल उपाध्याय ये सब दिख रहा है। हमने पहला चुन लिया डीवीएन पीजी कॉलेज गोरखपुर। अब यहाँ पे जो यहाँ के एएनओ होंगे उनका नाम दिखेगा, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लिया हमने। सिलेक्ट विंग, विंग में आपके पास 4 है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड आरएनबी। तो आपको आर्मी में एडमिशन ले रहे हैं, आपके कॉलेज में आर्मी विंग है तो आर्मी सेलेक्ट करिए, नेवी है तो नेवी सेलेक्ट करिए, एयरफोर्स है तो एयरफोर्स सेलेक्ट, तो हमने आर्मी सेलेक्ट कर लिया। और उससे रिलेटेड जो बटालियन वो अपने आप देखे आ जाएगा, हेडक्वार्टर आ जाएगा, डायरेक्टरेट आ जाएगा। फिर एड्रेस इन्फॉर्मेशन, आपको अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस ध्यान दीजिए जो आपके आधार पे वही भरिए, हाउस नंबर भरिए, बिल्डिंग नेम भरिए, पिन कोड भरिए, पिन कोड वही भरिए जो आपके आधार पे है, या फिर जो आपके जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपकी संस्था है उसको आप भरिए। ठीक है, एरिया है, लोकेलिटी भरिए, सिटी भरिए, इंटरसिटी स्टेट भरिए, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भर दीजिए। मतलब आपको राज्य का नाम, सिटी का नाम और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भर देना है। फिर मेडिकल इंफॉर्मेशन में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो पहचान चिन्ह होता है, कहीं आपके तिल का निशान है, कट का निशान है, कोई स्कार है तो उसको आप भर दीजिए। ब्लड ग्रुप में आपका जो A+ माइनस B+ जो है वो भर दीजिए। मेडिकल कंप्लेंट है तो कोई दूसरे भरना है। ये एनओके इन्फॉर्मेशन, एनओके होता है नियरेस्ट ऑफ किन, जो आपके सगे संबंधी हैं उनका भर देना है। जैसे बड़े भाई है, बड़ी बहन है, चाचा है, ताऊ है, किसी का भी आपको डिटेल भरना है। उनका नाम भरना है, उनके साथ क्या संबंध वो भरना है, उनका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भर देना है, उनका एड्रेस भरना, हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, पिन कोड, एरिया, सिटी, स्टेट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ये सारी डिटेल्स भरनी। फिर अदर डिटेल्स में देखिए आपको देना है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। को करिकुलर एक्टिविटीज में आप सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। कन्विक्शन बाई क्रिमिनल कोड, क्या क्रिमिनल कोड तो अगर आपका कभी कन्विक्शन हुआ है, हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं, तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। क्या आप विलिंगनेस टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, हाँ या नहीं, तो आप यहाँ पे हाँ भर दीजिए।
विलिंगनेस टू सर्व इन एनसीसी, एनसीसी में सर्विस देना चाहते हैं, सेवा करनी चाहते हैं, यस या नो, आप यस भर दीजिए। प्रीवियसली अप्लाइड फॉर एनरोलमेंट, क्या इसके पहले कभी एनरोलमेंट के लिए अप्लाई किया, हाँ या नहीं, तो यहाँ पे आप नहीं भरिए। डिसमिस्ड फ्रॉम एनसीसी टीएएफ, क्या कभी आपको एनसीसी में से डिसमिस किया गया, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, तो आप नहीं भर दीजिए। ठीक है, ये सब कुछ भरने के बाद देखिए लास्ट में आ रहा डाउनलोड डॉक्यूमेंट। डाउनलोड डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, डिक्लेरेशन और एक्सेप्टेंस फॉर्म। ठीक है, इसको आपको भर के रखना और इसी को यहाँ पे अपलोड करना है। तो चूज फाइल में जाएंगे, जो हमारा फील्ड डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उसको हम करेंगे और ये भर देंगे। भरने के बाद आप इसका सेव एज ड्राफ्ट करिए। ठीक है, सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिए, प्रीव्यू कर लीजिए और प्रीव्यू के बाद इसको आप सबमिट फॉर्म, इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे हमारी डिटेल्स भरी नहीं है इसलिए सबमिट नहीं हो रहा। आप जैसे ही करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको पूरी डिटेल्स में बताया कि सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी एनसीसी में इनरोलमेंट कराना चाहते हैं, चाहे आप जेडी में, एसडी में, जेडब्ल्यू, एसडब्ल्यू में, आप कैसे एनसीसी ऑनलाइन इनरोलमेंट का फॉर्म एनसीसी जो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर उस पर भरेंगे और क्या क्या उसको भरने के लिए रिक्वायरमेंट्स है, आवश्यकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी आपको एनरोलमेंट फॉर्म भरने में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी अपना ऑनलाइन एनरोलमेंट का फॉर्म आसानी से भर सके। और यदि आपको कोई सुझाव या कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स के द्वारा हमको बताइए। हम आपकी समस्याओं का समाधान जो है कमेंट्स के द्वारा आपको करेंगे, रिप्लाई में करेंगे। और यदि आपका सुझाव है तो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने के कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे या एनसीसी से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर एनसीसी कैडेट्स, जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।